भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने दिल्ली में जनता टीवी से खास बातचीत की और कई मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बीजेपी के 9 साल पूरे हुए हैं, लगातार जनसंवाद करने की कोशिशें भी जो है चलती हुई नजर आ रही हैं। चुनाव की दृष्टि से देखें सर, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, कांग्रेस भी मैदान में है, और साफ तौर पर कांग्रेस की खास तौर पर बात करें तो आपकी जो लोकसभा सीट है उसको लेकर पूरी तरीके से कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और जीतती हुई नजर आएंगे। देखिए, 9 साल का भारत मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले व्यवस्था कैसी थी, इस देश की दुनिया में क्या इमेज थी और आज क्या है। डेवलपमेंट में आप लीजिए, चाहे वो रेल का है, कनेक्टिविटी सड़क की है, नहरी पानी का मामला है, बिजली का उत्पादन है, सोशल वेलफेयर के हिसाब से हर उस सेक्टर को मदद दी गई है। 80 करोड़ आदमियों को तो भोजन दिया गया है पिछले 3 साल से। किसान को 6,000 रुपये प्रति वर्ष सारे देश के किसान को दिया जाता है। इसी प्रकार से केवल यही नहीं, जब कभी भी कोई नुकसान होता था सर्दी का, ओले का, तो इतना मुआवजा पहले कभी नहीं दिया जाता था जितना माननीय मोदी जी के समय में दिया गया है। कोशिश है कि वो डायरेक्ट बेनिफिशरीज को सीधा पैसा उसके खाते में जाएगा। हेल्थ के नाम पर जिस प्रकार की पॉलिसी आयुष्मान की सारे देश में आयुष्मान कार्ड बना के की है, प्रदेश की सरकार ने चिरायु की स्कीम बनाई है, ये सारी ऐसी स्कीम है, वेलफेयर की स्कीम, जिससे आम आदमी को फ़ायदा मिला है। और अगर केंद्र के स्तर पर हम देखें तो ये भारत आपको बदला हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए हम 9 साल के इस काम को लेके सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में जून के महीने में गए, और हमारा ये प्रोग्राम 15 जुलाई तक भी इसी प्रकार से चलेगा। हाँ सर, लेकिन अगर हम बात करें आपकी सीट की, वहां पर किरण चौधरी कह रही हैं कि बंसीलाल परिवार का कहीं ना कहीं गढ़ देखने को मिलता हुआ नजर आता है, और उन्होंने दावा भी कहीं ना कहीं ठोक दिया कि श्रुति चौधरी वहां से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी और जीतती हुई जो है नजर आएंगी। इस परिस्थिति को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, जो आज की लोकसभा है ये 2009 में अस्तित्व में आई थी, डीलिमिटेशन के बाद। 4 विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ जिले की हैं और 5 पुराने भिवानी जिले की हैं। उन 2009 के चुनाव को 2009, 14, 19 का चुनाव भी अगर आप देखोगे, एक बार श्रुति जी बनी हैं बेटी, महेंद्रगढ़ जिले में बनी, तब भी उसको मात्र 75,000 वोट मिले थे। और जो दावे कर रहे हैं 2014 और 19 का रिजल्ट आप निकालोगे तो पता चल जाएगा। मेरा मार्जिन 4.5 लाख का था। 4.5 लाख वोट तो वहाँ मेरे सामने लड़ने वाले जीतने वालों को टोटल वोट भी कभी नहीं मिले। वो दावा सभी पार्टियां कर रही हैं। पिछले चुनाव में भी सभी पार्टी लड़ी थी, उससे पहले भी सभी पार्टियां लड़ी थी। कोई इनकार नहीं करता, सबका हक है, लड़े, मैदान में आए। हो सकता है कि उनको कोई और ताकत कहीं से मिली हो, अच्छी बात है, क्योंकि ये तो प्रजातंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का हक है। वो तो जनता देखेगी फिर किसको कितना वोट देंगे, क्योंकि आज के दिन सारा देश केवल मोदी जी के ऊपर, कि इस देश को अगर कोई 2047 तक विकसित देश की श्रेणी में ले आ सकता है तो नरेंद्र मोदी ही ले आ सकते हैं। दावा सर, आपकी जो गठबंधन की पार्टी है हरियाणा सरकार में, वो भी कहीं ना कहीं आपकी सीट को लेकर करती हुई नजर आती है। इसमें एक एडिशनल प्रश्न ये भी जोड़ देता हूं कि जो लगातार बीजेपी नेताओं के बयान भी आते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, अन्य नेताओं की बात करें, वो कहते हैं गठबंधन को कोई फायदा नहीं हो रहा है, अलग कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए, बीजेपी जो है नुकसान इससे उठाती हुई नजर आती है। ये तो पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी। वो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मेहनत कर रहे हैं, जेजेपी वाले करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ केवल 10 की नहीं करे, वो राजस्थान में भी तैयारी कर रहे हैं अपनी पार्टी का फैलाव करने के लिए, और ये अच्छी बात है। हम केवल एक बात कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में भी 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीती थी। भविष्य का जब चुनाव आएगा 10 महीने के बाद, आप शर्तिया देखना, मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पहले से ज़्यादा मार्जिन से ये सीट दोबारा हम जीतेंगे।
सर कांग्रेस की आप आपसी सिर्फ टव्वल को किस तरीके से देख रहे हैं, खासतौर पर आपकी जो लोकसभा सीट है उसकी बात करें। आपकी पार्टी में भी एक प्रक्रिया होती है चुनाव में टिकट देने की, कांग्रेस में भी एक प्रक्रिया चुनाव में टिकट देने की, लेकिन पहले इस तरीके से घोषणा कर दी गई कि श्रुति चौधरी जो है चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। मुझे लगता है कांग्रेस का नेतृत्व वो केंद्रीय सतर पर कमजोर होगा, इसीलिए आपस में लड़ रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व का मजबूत होना पार्टी के हित में भी होता है, देश हित में भी होता है। वो तो कांग्रेस वाले जाने वो आपस में क्यों लड़ रहे हैं। वो तो केवल एक प्रदेश में नहीं, मुझे लगता हो तो राजस्थान की बात ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, जहाँ भी देखोगे वो आपस में लड़ रहे हैं, वो तो उनका अपना काम है। लेकिन इस प्रकार की लड़ाई मेरी समझो किसी पार्टी और देश हित में नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी थे, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।